तत्पर हूँ। आज मुझे संघ से आदेश हुआ है कि मुझे गोल्डन रूम रूल नंबर 4 पे, जो है केवल संघवाद, उस पे अपनी बात रखनी है। संघ का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए सबसे पहले मैं सभी को ज्ञात करा दूं कि हमारे 10 गोल्डन नियम, जिनको हम बहुमूल्य अमर्त्य विनय कहते हैं, जिनको हम अपने दिल से जहन से हटा ही नहीं पाते हैं और उनको रिस्पेक्टफुली सभी लोगों को ज्ञात कराते हैं। वो सबसे पहला है केवल समण। दूसरे नंबर पर चंदा कभी नहीं। तीसरे नंबर पर हम कहते हैं जाति अभ्यास का यहाँ पे कभी भी नहीं होता है। चौथे नंबर पर केवल संवाद। पांचवें नंबर पर पद प्रतिष्ठा मंच माला कभी नहीं। छठे नंबर पर पंजीकरण कभी नहीं। सातवें नंबर पर है संघाधिदेश सबसे ऊपर। आठवां हमारा आता है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। 9वें नंबर पर है संघ घातक की वापसी, संघ में कभी भी नहीं। 10वें नंबर पर उपरोक्त 9 नियम विनय 9 नियम जो है वो संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना कभी खत्म किए जाएंगे, ना कभी अमान्य किए जाएंगे। तो ये जो हमारा समन संघ है वो समणों का संघ है, वो पुरातन संघ है। तो आज मैं केवल संघवाद पे बात रखूंगी। संघ हमारा सबसे परिपूर्ण है, सबसे श्रेष्ठ है, सबसे ग्रेट है। इसी को लेके हमने चलना है। हम जितने भी साथी हैं, SC ST OBC और कन्वर्टेड माइनॉरिटीज, हम सभी साथियों को संघ के साथ जुड़ना है, इकट्ठा सबको एक साथ लाना है। यही हमारा मेन लक्ष्य है। समण संघ समणों का संघ है, जैसा कि नाम से ही हम इसको पता करते हैं, जानते हैं। जो समणों का संघ है वो हम लोगों का संघ है, जो पुराने समय में राजा होते थे मतलब, और सभी कार्य करते थे। पुराने समय में भी संघ ही होता था। सब लोग संघ में रहते थे, एक साथ रहते थे, और संघ की विशेषताएं हजार बार बताई जाती हैं। संघ एक संघ है, जब भी यह बिखरता है तो संघ के हजार टुकड़े हो जाते हैं, और हुए हैं जिनका नाम जाति भेद, वर्ण और नस्ल, भाषा, संस्कृति, आर्थिक भेद, काम का भेद, व्यापार भेद आदि रहा है। संघवाद बिखरा तो वो संगठनों में परिवर्तित हो गया, संगठनवाद बन गया, क्षेत्रवाद बन गया, परिवारवाद बन गया। पूंजी के अंदर इसको रोल दिया गया, पूंजीवाद हो गया। धर्मवाद के चंगुल में इतना गहन फंस गया, लोगों ने इसको 29 लाख संगठन बना दिए गए लोगों के द्वारा, और 6,743 जातियों में इसको बांट दिया गया, और 3 वर्ण बना दिए गए। अलग भाषा, अलग क्षेत्रों में लोग बट गए। संघ ऐसा बिखरा कि हजार प्रकार के धर्म बना दिए। हजार संत आए और इकट्ठा हो गए, और लोगों ने संतों के नाम पर अलग अलग संतों के मठों में उनको बांध दिया गया। लोगों ने अपने अपना रंग, पैसा, नस्ल, काम, व्यापार, संस्कृति, धर्म के नाम पर एक दूसरे से तोड़ लिया। आज हर परिवार अलग थलग पड़ा हुआ है। चंद लोग इनका फायदा उठा रहे हैं लगातार। ध्यान से देखने पे हमें पता लगता है कि संगठन 29 लाख है, जो खुद 29 लाख संगठनों में टूटे पड़े हैं। समाज को कभी जोड़ नहीं पाएंगे, न जोड़ सकते हैं। धर्म मजहब के नाम पर हजारों प्रकार के हैं। जब ये खुद अलग अलग हैं तो समाज को कभी जोड़ नहीं सकते। 6,743 जातियां हैं। ये जातियां एक ही एक दूसरे की दुश्मन है। इनमें दोस्ती के नाम पर कोई संभावना नहीं है, नजर आती है। जैसे हम कहते हैं, क्षेत्र एक दूसरे से नफरत कर रहे हैं, भाषा के नाम पर झगड़ा कर रहे हैं। संगठन इसका फायदा उठाकर चंदा वसूलते हैं मोटा, और आपस में इकट्ठा नहीं होते हैं। फिर भी हम लोग कामयाब हैं दुनिया में। संघ है तो सब मुमकिन है। अगर उनकी कामयाबी का कारण खोजा जाए तो संघवाद इसका कारण मिलता है। ये वे लोग हैं जो जिन्होंने पुरातन संघ, बुद्ध के भिक्खु संघ, बुद्ध के विनय पिटक से जानकारी ली, फिर अपना संघ बनाया, उस प्रकार अडिग रहे, उस पर चले, और आज हर चीज के मालिक हैं। संघ में कमाल की शक्ति होती है। इसलिए बुद्ध ने संगे शक्ति युगे युगे इस बात को कहा। इसका अर्थ है योग योग करने से, मतलब संग संग रहने से, इकट्ठा होने से
संघ में शक्ति आती है। योग का मतलब है योज, जोड़, हमें इकट्ठा होना है। इसका सीधा सा अर्थ यह हुआ कि जुड़ने जोड़ने से संघ में शक्ति का आभास होता है, शक्ति आती है। समन संघ के लिए सेवा देने की एक शर्त है। शर्त वो बहुत साधारण है, आप समण होने चाहिए जन्म से, मूल से। हम समण थे, हम बमन नहीं थे, हम समण थे। हम लोगों को श्रवण बना दिया गया, दूर बना दिया गया, लेकिन हम उनसे अलग हटके हम समण हैं। जो लोग मूल रूप से समण है, उसके सदस्य हम अपने आप ही हैं। यदि आप समण हैं और बाद में किसी समण संत की विचारधारा से आपका नाम लिखवा लिया गया है और नाम किसी धर्म, मजहब, भाषा के क्षेत्र में, तब भी आप समण संघ के सदस्य ही रहेंगे। समण संघ में एक बार आप जुड़ जाएंगे तो संघवाद का इतना फायदा है कि आप संघ से जुड़ के ही सब कार्य कर सकते हैं। आज दूसरे प्रकार के लोग अपना संघ बना के हमारे सारे अधिकार, हथियार के नाते, मतलब अधिकार अपना जमा के हमसे छीनते चले चले जा रहे हैं। आप क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भाषा बोलते हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, किस धर्म का इस्तेमाल करते हैं, ये बाद की बात है। सबसे पहले है कि मूल हम समण होने चाहिए। इसलिए हमें समण का ज्ञान होना चाहिए। समण संघ सबसे बड़ा धर्म है, सबसे बड़ा घर है समणों का। समण संघ में ही आके हम अपने अधिकार, अपने बच्चों के अधिकार, अपनी महिलाओं के अधिकार, बेटियों के अधिकार वापस ला सकते हैं। जिसमें 29 लाख संगठन आ सकते हैं और जातियां भी आ सकती हैं, लेकिन अलग थलग होने के कारण वो देश विशेष में जितने भी समण है वो हमारे अपने ही समण हैं। हमें उनके साथ ही रहकर कार्य करना है और संघवाद को ज्यादा बढ़ावा देना है। संगठनों में लोग बिगड़ जाते हैं, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, अपना जीवन को बर्बाद कर लेते हैं। संघवाद ने ही पहले भी बच्चों को बचाया था और आज भी बचाएगा। दुनिया में संघवाद ही अपनाना है, संघवाद ही सबसे श्रेष्ठ है। भारत गणराज्य संघ, सोवियत संघ, हमने कितने संघ सुने, संयुक्त राज्य संघ। संघ में रह के ही अपने कार्य को पूर्ण करना चाहिए हमें। हम जितने भी साथी आज जुड़े हैं समन संघ में, वो अपना कार्य पूर्ण निभा रहे हैं, अपनी ड्यूटी को, और स्पोक के रूप में अपना कार्य कर रहे हैं। हमारे साथी जितने भी हैं, हमारे संत जितने भी हैं, हमारे जो संत आज विद्वान हैं जो इस संघ में कार्य कर रहे हैं, बहुत ही श्रेष्ठ कर रहे हैं। संघवाद से बड़ा कोई सुरक्षित तरीका है ही नहीं। आज के समय में समणों के लिए कोई भी जगह संघ सुरक्षित नहीं है समण संघ के अलावा। हम तभी पुराने जन्मजात संघी हैं। हमारी पहचान एक समण संघी की रही है, हमारी और आपकी। दुनिया ने हमसे संघ के नियम सीखे हैं। समण संघ दुनिया का प्रथम नियमबद्ध संत है, संघ है, सॉरी। जिस संघ में रहकर हम नियम सीखते हैं। संघवाद समण लोगों की मूल जन्मजात विचारधारा है। इस विचारधारा से जुड़कर हम अपने बच्चों को सुंदर जीवन दे सकते हैं। और संगठनवाद विदेशी विचारधारा है, जो कभी भी संगठनवादन में रह के अपने लोगों को खाली चंदा इकट्ठा करना और ये सब में पड़ा रहना, जिसमें हमारे को कोई कार्य सिद्ध नहीं होता है उन चीजों से। विदेशियों ने अपने अपनी संगठनवाद की प्रक्रिया को अपनाकर नेतावाद की, प्रधानवाद की, हीरोवाद की, तो हमारे संघ पर आधारित विचारधारा विदेशियों ने अपना के ये सब कर दिया हमारे देश में। आज के समय में यूरोपियन यूनियन संघ के नियमों पर आधारित है और कामयाब है। सोवियत संघ जब तक था उसकी तूती बोलती थी, सोवियत संघ जब टूटा तो रूस में संकट आ गया। ऐसे ही हमारा संघ अगर ग्रेट रहेगा, जुड़ा रहेगा, तो हम सब भारत के जितने भी हमारे समण भाई बहन हैं उनको जोड़ने में कामयाब रहेंगे। और जो दीक्षा भूमि में भी जो हम कर रहे हैं आज का जो अब आने वाला प्रोग्राम है, उसमें भी हम अपने साथियों के साथ जुड़कर एक शानदार प्रदर्शन करने वाले हैं। जो अपना हम अपना रिप्रेजेंट करेंगे अपने समन संघ को और अपने भाई बंधुओं को जानेंगे। भारत के अंदर अल्पसंख्यक लोग संघ बनाकर कामयाब हो रहे हैं और हम बहुसंख्यक इस संगठनों में जुड़कर तबाह और बर्बाद हो रहे हैं। भारत की राजनीतिक पार्टियां जिन्होंने अलायंस किए, संघ बनाए, वे सत्ता तक पहुंची। जो पार्टियां अकेली रही वे किनारे पे आ गई। इसीलिए मैं कहना चाहती हूँ, मैं संघ की एक छोटी सी स्पोक हूँ और अपने संघ को आगे बढ़ाने में पूरी कार्यरत हूँ। और मेरे और भी भाई बहन सब इतने विद्वान हैं, इतने बुद्धिमान हैं, इतने बुद्धिजीवी हैं, वो भी आगे ले जा रहे हैं संघ को। दुनिया में जिन भी लोगों ने, सॉरी, संघवाद का नियम अपनाया है,
उनके सभी दर्द खत्म हो गए हैं। जिन लोगों ने संगठनवाद, परिवारवाद, नेतावाद, राजावाद अपनाए, वे दुख में दुख से बढ़ गए हैं, दुख ही दुख उनके जीवन में आ गए हैं। संघवाद ही हमारे दुखों का मुक्ति का रास्ता है। जितने हम समण भाई बहन हैं जो संघवाद से जुड़ेंगे, तभी हमारा जीवन आगे निकलेगा। भारत की आजादी के लिए भारत ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने भी थे आपस में भाई भाई थे। संघ बना और अंग्रेजों को भागना पड़ा यहाँ से। अंग्रेजों ने अपनी यहाँ तूती बना रखी थी, उनको यहाँ से निकलना पड़ा। दूसरा, 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट को जो ये खत्म करने के थे, उसके विरोध में हम सारे इकट्ठे हो गए और 4 घंटे में स्थायी संघ बना लिया हमने, अस्थाई संघ। इतने लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठा होने की ताकत, संघ की ताकत, ये सबसे बढ़िया है। सब लोग संगठन छोड़कर प्राकृतिक संघ में इकट्ठा हो गए, मतलब मिलजुल के इकट्ठा हो गए सारे। तो हम अपने अधिकार को वापस ले आए। किसानों के विरुद्ध जो 5 कानून आए थे, वो भी 32 संगठनों ने अलग अलग विरोध किया, लेकिन एक साथ आने के बाद सब ने अपना संघ बनाया और वैसे ही सरकार ने उनकी बात मान ली। इससे यह सिद्ध होता है कि संगठन सरकार से अपनी बात नहीं मनवा सकते और संघ कभी अपनी बात को झुटला नहीं सकते और आगे बढ़ते हैं। संघ के घर जाकर मानती है। संघ की बात ही जीवन में सबसे श्रेष्ठ है। संघ में रहेंगे, एक रहेंगे। संघे शक्ति युगे युगे। इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को, अपनी बात को विराम दूंगी। अगर मेरी वाणी में कोई त्रुटि हुई हो